Hello, good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. Please join as soon as possible so that I can start with the chapter, which is map. I'm giving you 5 minutes. Till then, whoever joined, just read the chapter, whatever we have studied yesterday, so that it will be one kind of revision for you. Okay. Till then, other participant will join. Let's start our let. I'm giving you review about last previous lecture. Okay, in previous lecture we have started our second chapter of geography, which is maps, in which we start with the globes. What is globe exactly? Globe is spherical representation of Earth, which is a model, a small model of Earth जो स्मॉल स्केल पे बनाया गया है वो ग्लोब होता है। हम ग्लोब में जो भी कॉन्टिनेंट है या फिर ओशंस है उसकी प्रिसाइज साइज देख सकते हैं। साथ ही साथ उसको जो हैंडल करना है वो थोड़ा उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा टफ होता है। बट एग्जैक्ट साइज जो है वो उसमें दिखाई देती है, पर हाँ हम उसमें विलेज या सिटीज़ नहीं देख पाते। ओके, सो फिर हमने देखा था मैप। मैप यानी कि अर्थ की सरफेस का पूरा पार्ट या पार्ट ऑफ इट विल बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन पेपर। जब पेपर पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं मैप। मैप में क्या होता है कि या तो पूरी अर्थ का पार्ट होता, पूरी अर्थ होती है, या फिर उसका कोई पार्ट होता है। कोई सिटी का मैप हो सकता है, कोई टाउन का हो सकता है, या फिर कोई कंट्री का हो सकता है, या फिर कोई कॉन्टिनेंट का हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। फिर हमने उन दोनों के डिफरेंसेस देखी थी कि एग्जैक्टली मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है। कि जो मैप है वो पूरी अर्थ का या उसका पार्ट हो सकता है, जबकि ग्लोब पूरा हो सकता है। फिर हमने देखा था कि जो मैप है उसमें एग्जैक्ट साइज़ नहीं देख सकती, उसमें डिस्टोर्शन आता है, जबकि ग्लोब में एग्जैक्ट साइज़ देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टोर्शन कहाँ पे आता है? पोल पे। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि बॉल के ऊपर आपको पेपर रैप करना है। आप खुद ही घर पे भी वो एक्सपेरिमेंट एक बार कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन है वो कहाँ पे आएगा, पोल के ऊपर। जबकि क्योंकि कोई भी स्फेरिकल चीज़ है उसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर हमने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ मैप, विच इज़ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थैमेटिक मैप। फिजिकल मैप इन विच नेचुरल फीचर्स वी कैन शो दैट। मतलब जैसे कि रिवर है, सरफेस अर्थ सरफेस है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब हम फिजिकल मैप में देखते हैं। फिर मैंने दिखाया था पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो बाउंड्रीज दिखाता है, फिर चाहे वो कंट्री की हो, स्टेट की हो, सिटी की हो, किसी की भी हो। तो बेसिकली अगर बाउंड्री के रिलेटेड हो तो वो होता है पॉलिटिकल मैप। देन वी हैव मूव टूवर्ड्स थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप यानी कि ऐसा मैप जो पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर थीम के ऊपर हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स हो, या फिर इंडस्ट्रीज़ हो कोई भी एरिया में, कौन से एरिया में, या मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ को हमें पुट करना है, या फिर शुगर केन कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है उस स्टेट को मेंशन करना है इंडिया में। तो दैट इज़ थीम बेस्ड जो भी होता है, टॉपिक बेस्ड जो मैप होता है उसे थीमेटिक मैप बोलते हैं। फिर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। जो साइंस होता है मैप बनाने का उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। जो एंशंट पीरियड था उसमें लोग अर्थ को अलग अलग शेप में डिफाइन करते थे, जैसे कि बेबिलियंस जो थे वो अर्थ को फ्लैट और डिस्क शेप की समझते थे, तो वो उसी टाइप से मैप बनाते थे अर्थ का। फर्स्ट ऐसा जो मैप बनाने वाला था अर्थ को स्फीयर वाइज वो थे टॉलेमी
कहाँ के, इजिप्ट के जियोग्राफर थे और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। वही पहले इंसान थे जिन्होंने मैप में नॉर्थ लाइन मार्क की। मैंने नॉर्थ लाइन के बारे में भी आपको बताया था। फिर मैंने ये बताया कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं मैप बनाने के लिए। जैसे बेबीलियंस जो है वो क्ले का यूज़ करते हैं, इजिप्टियन मेटल प्लेट्स, और एस्किमोस जो है वो एनिमल स्किन का यूज़ करते हैं। जो आज के जो मैप है वो पेपर या फिर प्लास्टिक पे बनाए जाते हैं, और या फिर उसको डिजिटली यानी कि कंप्यूटर पे भी हम लोग कैरी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। और आज के जो मैप है वो काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो चुके हैं उसकी क्वालिटी, क्योंकि जो मैन था उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, नए नए लैंड डिस्कवर हुए, पहले वो डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए मैप की इतनी क्वालिटी नहीं थी जितनी आज है। और ये जो क्वालिटी इम्प्रूव हुई और साथ ही साथ हम एक्यूरेट मैप जो देख पा रहे हैं उसका रीज़न है सैटेलाइट और एयरप्लेन के थ्रू लिए गए पिक्चर्स। फिर अब हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। मैप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है वो कौन से हैं, मैंने आपको कल इसका ओवरव्यू भी दिया था। तो लेट्स स्टार्ट विद स्केल। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मैप है, जैसे हम फ़ोन के फीचर्स देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ ये बताया था, बिल्कुल वैसे ही हम मैप के भी फीचर होते हैं जो हमें उसको रीड करने में, उसको समझने में इजी बनाते हैं मैप को जो है वो। उसका पहला देखते हैं स्केल। स्केल यानी कि हम कई बार एटलास में कंट्रीज़ का हो, फिर वर्ल्ड का हो या फिर सिटी का हो, उसके मैप को इजीली देख पाते हैं। अब सोचो सिटी जो है वो कितना बड़ा है, वर्ल्ड कितना बड़ा है, और इवन हमारा कंट्री भी इतना बड़ा है, फिर भी हम एटलास के एक छोटे से A4 साइज़ के पेज में उसे देख पाते हैं, करेक्ट। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, उसके लिए ये स्केल ली जाती है। उसको क्या किया जाता है कि जो भी डिस्टेंस ऑन ग्राउंड होता है उसको ऑन पेपर छोटा लिया, मतलब स्मॉल स्केल पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो सिटीज़ या फिर दो प्लेस है उसके बीच का डिस्टेंस अबाउट 100 किलोमीटर है, तो हम क्या लेंगे कि ऑन पेपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर ले लेंगे। तो अगर हमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया है कि दो प्लेस है उसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, जिसको आपको ये जो ग्राउंड का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है उसको आपको पेपर पे रखना है। तो अगर पेपर पे ड्रॉ करना होगा तो हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो बेसिकली 100 किलोमीटर मेंशन करना है तो हमें क्या करना होगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो बेसिकली ये जो हमने किया उसे एक बोलते हैं स्केल ऑफ मैप। और ये जो स्केल है वो हर एक मैप के लिए फिक्स नहीं होती, डिफरेंट मैप के लिए डिफरेंट स्केल ले सकते हैं। अगर आप अपना मैप बता रहे हो और आपको कुछ डिस्टेंस में दिखानी है तो आप अपना स्केल भी ले सकते हो। तो ये जो स्केल है बेसिकली कैसे पर्टिकुलरली ग्रेजुएट स्ट्रेट लाइन और पर्टिकुलर लेंथ दिखाती है, और जनरली किसी भी मैप में नीचे वो शो की गई होती है, क्योंकि अलग अलग मैप के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको मैप सिखाती थी, पॉलिटिकल हो फिजिकल, उसमें मैप में नोटेशन करना सिखाती थी, तब साइड में एक टेबल बनवाती थी एक सिंबल का, बिल्कुल वैसे ही नीचे स्केल के लिए नीचे नोटेशन दी जाती है, या तो फिर रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, और हमने क्या लिया था 1 सेंटीमीटर टू 50 किलोमीटर। हम जितनी भी स्केल लेते हैं उस हिसाब से उसमें लिखना होता है, जो क्या दिखाता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या थी, बेसिकली स्केल थी। ओके ओके, लेट्स मूव टू, इफ यू लुक थ्रू योर एटलस you will see maps of countries, continents, and even of the whole world. Thus, very large areas are shown on a small sheet of paper. Do you know how this is done? जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड है, सिटी है, काफ़ी बड़े होते हैं और हम उसको एटलास के एक छोटे से पेज में मेंशन कर देते हैं। और ये कैसे होता है, बाय मेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो पेपर का स्मॉल डिस्टेंस है वो ग्राउंड में लार्ज डिस्टेंस दिखाते हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट अ पर्टिकुलर लेंथ ऑन अ पेपर विल शो अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल लिया ना, जैसे कि 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने पेपर पे ड्रॉ की तो वो ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस दिखाएगी, 50 किलोमीटर, लाइक दैट।
लेट इज कंसिडर टू प्लेस विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट. दो जगह है जो एक दूसरे से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर. इफ वी say that 1 centimeter on the map stands for 50 kilometer on the ground. मैंने आपको एग्जाम्पल लिया ना, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर. These two places would be 2 centimeter apart on the map. तो हमें वो दो जगह है उसको मैप में ड्रॉ करना है. तो क्या करेंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी और उन दोनों के बीच 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगी. तो ये दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस ऑन द पेपर ऑन द मैप कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, जबकि ऑन द ग्राउंड 100 किलोमीटर. So this relation of 1 centimeter on the map representing 50 kilometer on the ground is the scale of map. ये जो रिलेशन है उसी को स्केल ऑफ मैप बोलते हैं. डिफरेंट मैप यूज डिफरेंट स्केल. हर मैप में अलग अलग स्केल यूज की जाती है. द स्केल ऑफ अ मैप इज जनरली शोन बाय अ ग्रेजुएट स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ. तो हम एक पर्टिकुलर लेंथ की, जैसे मैंने आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, तो वो इस तरह से मैप में हम स्केल को डिनोट करते हैं. द स्केल इज जनरली ड्रॉन एट द टॉप और द बॉटम ऑफ मैप. या तो ऊपर या फिर नीचे वो दिखाई दी ड्रॉ मेंशन की जाती है. समटाइम्स द स्केल इज नॉट ड्रॉन, इट इज गिवन इन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर. This means that 1 centimeter on the map represents 100 kilometer on the ground. Okay? जो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप है वो 100 किलोमीटर ग्राउंड पे दिखाती है. मैंने आपको बिल्कुल वही बताया. ऑब्जर्व द स्केल शोन इन फिगर 2.2 which shows a part of a town on the scale. 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप represent 100 मीटर ऑन द ग्राउंड. मैं आपको दिखाती हूँ. ये फिगर देखिए, ये मैप दिया गया है एक आपको टाउन का, जिसमें नीचे ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है, ये जो देख रहे हो ना, ये है स्केल. यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर. सो ये थी स्केल जिसको यहाँ पे मैप के नीचे मेंशन किया गया है, जो ये दिखाता है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें तो सेंटीमीटर वाइज हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसको मेज़र करके फिर हम, अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर, तो नीचे मैप में क्या दिखाया गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर. सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 200 मीटर. ऐसे ही हम कोई भी मैप में इस तरह डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. So basically scale is necessary. Okay student, can you hear me properly? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Just raise your hand. Hope it is audible to everyone. Just raise your hand so that I will continue with this. Okay, I think almost सबको आवाज आ रही है मेरी. What about remaining one? क्या उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? Is it not audible to you? Okay, so I think everyone can understand. और आपको समझ में आ रहा है ना? और अगर इस बीच आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है, then note it down. I will give you few minutes at last, and you can ask me your query. I will assure you that I try my best. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स फाइंडिंग डिस्टेंस. मैंने आपको अभी जो मैप दिखाया उसमें नीचे स्केल दी गई थी, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई और मैप ले और उसमें स्केल मेंशन की गई हो, तो उस स्केल के हेल्प से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिगर में मैंने आपको ए और बी जो पॉइंट दिखाए थे, आप इस मैप में देख सकते हैं. ये ए और बी, तो कोई भी मैप है, आपको सपोज उतना डिस्टेंस दिया गया है, नीचे स्केल दी गई है, तो आप पर्टिकुलरली उसका डिस्टेंस जो है हम स्केल से मेज़र कर लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है. सपोज हमें ये बताया गया है कि कुणाल के घर से हेल्थ क्लब तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी से लेके सी पॉइंट से डी और जी पॉइंट तक की
तक का जो है उसे हम स्केल से मेज़र कर लेंगे, जितने सेंटीमीटर हो गए इंटू उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो 11.2 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, सो अगर मतलब कुणाल के घर से हेल्थ क्लब तक की डिस्टेंस जो है मैप में 11.2 सेंटीमीटर दिखाई गई और नीचे मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर का ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे 11.2 मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 1120 मीटर। सो कुणाल के घर से जो हेल्थ क्लब तक का डिस्टेंस है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ यू नो कि स्केल है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी हेल्प से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और बड़े डिस्टेंस को छोटे स्केल में और छोटे पेज में हम मेंशन भी इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कैन दिस इज द वे वी कैन यूज scale. You can use the scale of a map to find the distance between any 2 points on it. Say, you want to find the actual ground distance between the clock tower D and E. अब देखिए यहाँ पे क्लॉक टावर, ये देखो यहाँ पे है क्लॉक टावर डी और ई के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, इन दोनों के बीच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। डी और ई के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और फिर इसको स्केल से मेजर कर लोगे और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी स्केल 100 मीटर है इसीलिए। ओके, सो केम टू द पॉइंट। फर्स्ट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई यूजिंग द रूलर। आप रूलर के हेल्प से वो करेंगे। वी फाइंड दैट डी ई मेजर्स 4 सेंटीमीटर। डी कितना है 4 सेंटीमीटर। Since 1 centimeter on the map represents 100 meter on the ground, 1 centimeter यानी 100 मीटर, so 4 centimeter यानी 400 मीटर। तो बेसिकली क्लॉक टावर और जो ग्राउंड है एक्चुअल ग्राउंड उसका डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी टेम्पल और क्लॉक टावर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 400 मीटर। इन द मैप शोन इन फिगर, जो हमने अभी मैप देखा, हाउ विल यू फाइंड द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन कुणाल्स हाउस एंड हेल्थ क्लब। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कुणाल के हाउस ए से लेके हेल्थ क्लब जी तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक अप द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी चूजिंग पॉइंट दैट आर जॉइंड बाय रोड्स। हमें क्या करना होगा, पहले ये जो पॉइंट्स है उसको जॉइंट करना होगा कि ये वे से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ से भी जा सकते हैं पर वहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो इजीली इस तरह हम मेजर कर सकते हैं। सो पहले हम उसको ज्वाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे रूलर की हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे that are joined by roads. These joints are traffic lights B, C and the clock tower D. Measures the distance AB. क्या डिस्टेंस मेजर करना होगा AB, ये BC, AB वाला डिस्टेंस, फिर BC वाला डिस्टेंस, फिर CD और फिर AG, फिर सबको प्लस कर देना है। Add them to get the total distance. Let's see the total distance is 11.2 centimeter. हमें 11.2 centimeter मिला। Since 1 centimeter on the map represents 100 meters on the ground, the ground distance is 11.2 multiplied by 100. So basically what we get 1120 meters. So ये था स्केल कि स्केल की हेल्प से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं स्केल एंड साइज ऑफ मैप। अब बेसिकली मैंने अभी आपको 100 सेंटीमीटर वो सबसे पहले जब स्केल समझाया तब मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर लेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा उन दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर। अब सपोज उसी जगह पे हम ये करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर ले लेते हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितने में मिल जाएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर में। तो जैसी स्केल होगी वैसा ही साइज होगा मैप का। अब आप बड़ी स्केल लेते हो, जैसे कि हमने 2 सेंटीमीटर की स्केल ली, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर की स्केल ली और उसकी जगह हमने 1 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर की स्केल ली, तो जितनी बड़ी स्केल लेगी मैप की साइज़ कितनी होगी उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्केल लेते हो
उसी से हमें मैप की जो साइज़ है वो पता चलती है। और बिल्कुल वैसे ही जितनी स्केल छोटी होगी उतना ही प्रिसाइज, यानी कि उतना ही हमें जो है वो ज़्यादा डिटेल में मैप मिलेगा। द साइज ऑफ अ मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल यू चूज। This, you will understand this better by studying figure 2.3. Suppose 1 centimeter on the map shows 1 kilometer on the ground. आप इसमें easily समझ सकते हो। देखो ये मैंने दूसरे जो 1 सेंटीमीटर है मैप, उसमें क्या ये फिगर में आप इजीली समझ सकते हो कि फिगर जो है फर्स्ट है उसमें 1 सेंटीमीटर के लिए 1 किलोमीटर लिया है, जबकि सेकंड वन है फर्स्ट में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, जबकि सेकंड में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ओके, सो ये क्या था, डिस्टेंस था। तो हमने मैप डिफरेंट ली, तो इससे आप इजीली समझ सकते हो कि इससे साइज में क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो you will understand better this by showing this figure. Suppose 1 centimeter on the map shows 1 kilometer on the ground. The two places A and B, which are 6 kilometer apart on the ground, will be 6 centimeter. जबकि अगर नीचे की लाइन देखें तो उसमें कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। सो नाउ इफ यू वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ मैप, जब हमें मैप की साइज रिड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें उस स्केल को छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। So we choose another scale and say that 1 centimeter on the map covers 2 kilometer on the ground. Now only 3 centimeter on the map will show 6 kilometer on the ground. So map की size क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी। Hence the distance between A and B on the map will now become 3 centimeter. This is shown by the second line in figure 2.3. We say that the first scale is larger than the second. जो फर्स्ट स्केल है वो सेकेंड से बड़ी है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी स्केल दिखाई दी गई है, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जबकि नीचे उसकी हाफ हो जाएगी। मतलब हमें सिर्फ स्केल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैप की साइज़ कितनी होगी। हम अलग स्केल लेके मैप की साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं डायरेक्शन। मैंने आपको नॉर्थ लाइन वाला एक पॉइंट बताया था जब टॉलेमी वाला था, तो ये नॉर्थ लाइन है उसके बारे में ही देखना है। ये जो एन डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एन डिनोट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है, हियर यू कैन शो। ये जो एन है वो ही है नॉर्थ लाइन। इससे हमें पता चलता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, नॉर्थ लाइन है। If you look at any map, you will notice a vertical line at the upper right or a left corner, या तो वो right corner पे या फिर left corner पे ऊपर की साइड दिखाई जाती है। As in figure 2.2, मैंने अभी आपको दिखाई बिल्कुल वैसे ही। The uppermost point of this line has an arrow marked with the letter N. वो arrow के साथ N letter mark किया जाता है। This line is called the north line. उसको north line इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो north direction दिखाती है। Once you know the north direction, you can easily find the other direction. North direction मिल गई तो आप दूसरी अपने आप फाइंड कर सकते हैं। नॉर्थ यानी उसकी ऑपोजिट वाली हो गई साउथ डायरेक्शन। तो फिर अगर उसकी ऑपोजिट साउथ हुई तो उसका राइट वाला कौन सा होगा, ईस्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट वाला वेस्ट डायरेक्शन। ओके, दिस 4 डायरेक्शंस आर कॉल्ड द कॉर्डिनल पॉइंट्स ऑफ कंपास। ये जो 4 डायरेक्शंस है उसको कंपास की कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अदर देन द 4 मेजर डायरेक्शन, इन 4 मेजर डायरेक्शन, ये जो 4 डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इसके अलावा भी और 4 कॉर्नर्स दिए जाते हैं जिसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी बोलते हैं। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ एंड वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और साउथ एंड ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट। यानी कि ये जो 4 है वो कौन सी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। These are northeast, southeast, southwest and northwest. This direction helped place. Okay, एक मिनट है।
These are intermediate directions. This direction help in locating place with greater accuracy. और इन डायरेक्शन की हेल्प से ही हम ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ कोई भी प्लेस फाइंड कर सकते हैं इजीली. Such map may not show the north line. In such maps, the upper part is always taken as the north, the lower part is thus the south, and the left and right side represent direction west and east respectively. जैसे कुछ मैप में क्या होता है, ये नॉर्थ लाइन मेंशन नहीं की जाती, तो उसमें क्या करते हैं कि जो अपर पार्ट है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि अपर पार्ट है वो नॉर्थ है, जबकि लोअर पार्ट है वो साउथ है. तो लेफ्ट क्या हो गया, मैंने आपको अभी बताया था, लेफ्ट हो गया वेस्ट एंड राइट हो गया ईस्ट. सो बेसिकली ये होती है मैप की डायरेक्शन. सो डायरेक्शन की हेल्प से हम कैसे इजीली और प्रिसाइजली एक्यूरेट लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी. फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस. होप आप सब मुझे सुन पा रहे हो. एवरीवन कैन हियर मी? और आपको समझ में आ रहा है ना कि बेसिकली है क्या ये? ओके, अब देखते हैं कि फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस. कोई भी प्लेस है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. ओके, लेट्स डू दिस. टू प्लेस ए एंड बी आर शोन इन फिगर 2.5. ये देखिए, ये जो फिगर है उसमें एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, वो आपको दिए गए हैं. ओके, नीचे दी गई है स्केल दी गई है 0:100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. और नॉर्थ लाइन का एरो दिया गया है, नॉर्थ लाइन मार्क दिया गया है, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में वेस्ट एंड लेफ्ट में ईस्ट. ओके, सॉरी, लेफ्ट में वेस्ट एंड राइट में ईस्ट. ये डायरेक्शन हो गई, ये दोनों पॉइंट दिए गए ए एंड बी. अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि ए और बी जो है उन दोनों के बीच की डायरेक्शन फाइंड करनी. यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए जो प्लेस है वहाँ से बी की डायरेक्शन क्या है वो फाइंड करनी है. सो क्या करना होगा, आपको उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी. पहले तो ए के ऊपर लाइन ड्रॉ करके हमें वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करनी होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, फिर जो एक लाइन है, दूसरी डॉटेड लाइन जो इमेजिनरी लाइन है वो ड्रॉ करनी होगी, स्ट्रेट लाइन, सो दैट हमें पता चले कि इन दोनों की वो कहाँ पे हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में. तो बेसिकली हम इस तरह से पता चल सकता है कि जो बी है उसकी डायरेक्शन ए से साउथ वेस्ट में है. तो अगर हमें ए जगह पे हम खड़े हैं और बी जगह पे जाना है तो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है. सिंपल सी चीज़ है. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड एनी डायरेक्शन. अब फिगर देखिए, ये जो वाला आपका मैप था इसमें देखिए जो कुणाल्स हाउस है और आपको दिया गया है अमित का घर. ओके, ये कुणाल का घर है और ये अमित का घर है. तो इसके बीच की आप डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो. कैसे? अब यहाँ पे हमने नॉर्थ लाइन दे दी है, तो ए ये हो गया नॉर्थ. ओके, ये हो गया नॉर्थ, हमने ये एक ए ले लिया एंड ये हो गया. ओके, एक मिनट, पहले हम इस तरह कर देंगे. ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट. ओके, अब हमें देखना है, ये पॉइंट है कुणाल के घर से अमित के घर की डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ ईस्ट. ये हुआ साउथ ईस्ट. सो बेसिकली अगर हमें पूछे कि अमित का घर है वो कुणाल के घर से कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम इस नॉर्थ लाइन और ये कॉर्डिनल पॉइंट्स है उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि अमित का घर है वो कुणाल के घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है. ओके, सो इस तरीके से जो मैप में हमें डायरेक्शन फाइंड करना इजी होता है. सो लेट्स सी दिस. टू प्लेसेस A and B are shown in figure 2.5. मैंने अभी आपको दिखाई. You have to find the direction B with respect to A. B को डायरेक्शन जो है वो A के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है आपको. और ड्रो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A. जो मैंने अभी कुणाल के हाउस के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ना, बिल्कुल वैसे ही. सो दैट यू कैन इजीली फाइंड.
इंडिकेट द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। आपको डायरेक्शन मैंने अभी जो ड्रॉ की थी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करनी है। जॉइंट ए एंड बी बाय स्ट्रेट लाइन, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। नाउ इट इज इजी टू सी दैट बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो कि बी जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ ए से है। सो कितना इजी है ना डायरेक्शन फाइंड करना। ओके ना, कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कुणाल्स हाउस फ्रॉम अमित्स हाउस इज शॉन इन फिगर 2.2। सो आपको वो डायरेक्शन फाइंड करनी थी जो मैंने अभी आपको सिखाई। तो आप अभी कोई भी डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आज हमने देखा स्केल, स्केल के थ्रू आज हमने देखा स्केल कि स्केल क्या होता है और बेसिकली मैप में कैसे लिया जाता है और अलग अलग मैप में अलग अलग स्केल होता है। फिर हमने देखा कि उसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से दो जगह का डिस्टेंस कैसे मेज़र किया जाता है, फाइंडिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल की उसका एग्जाम्पल भी लिया हमने। जो आगे का मैप था उसकी हेल्प से हमने दो डिस्टेंस भी फाइंड किए। हमें क्या करना है, सिर्फ जो स्केल है उसको टोटल जो रूलर के हेल्प से जो डिस्टेंस फाइंड किया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर हमने देखा स्केल एंड साइज ऑफ मैप, मतलब जिस हिसाब से हम स्केल लेंगे उस हिसाब से हमारी मैप की साइज़ होगी। तो हम मैप की साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं स्केल को छोटा करके। और हमने उसका एक एग्जाम्पल भी लिया, इस तरह आपको दिखाया था कि जो एक 0 से 6 किलोमीटर, मतलब हमें 6 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है, उसमें एक स्केल ली हमने 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और दूसरी ली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर वाली जो स्केल थी वो हमने जैसे स्केल छोटी की तो डिस्टेंस जो मैप थी उसकी साइज़ कैसे हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर देखा हमने डायरेक्शन, बेसिकली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ लाइन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्थ लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, टोलेमी थे जो फर्स्ट जिन्होंने मैप में नॉर्थ लाइन मार्क की थी। नॉर्थ लाइन की हेल्प से हम दूसरी डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। नॉर्थ जैसे अपर पार्ट हो गया तो लोअर पार्ट क्या हो गया, साउथ, ईस्ट हो गया राइट और वेस्ट हो गया लेफ्ट साइड। ये जो है वो कॉर्डिनल पॉइंट्स है जिसकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इसकी वजह से जो हम डिस्टेंस है कोई भी कौन सी साइड पे है वो फाइंड कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल भी लिया कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और कल हम देखेंगे फाइंडिंग लोकेशन ऑफ द प्लेस, कि ये जो डायरेक्शन है उसकी हेल्प से हमने ये जो नॉर्थ लाइन वो मेंशन की उसकी हेल्प से हम जो भी लोकेशन है कोई भी प्लेस का वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। कन्वेंशनल सिंबल के बारे में देखेंगे कि ये कैसे हेल्प करते हैं हमें मैप रीड करने में। स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है, मैप जो है उससे ये दोनों डिफ़र कैसे होते हैं। हमें ये विथ फोटोग्राफ्स के साथ हमें ये बेस्ट एग्जाम्पल भी दिए गए। ये जो मैप है, ये स्केच है और ये प्लान है, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में थोड़ा बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, I am giving you few minutes so that if you have any query, you can ask me. So, our session is end here.